सर ससुराल में दामाद को इतना इज्जत प्रतिष्ठा क्यों मिलता है जानते हैं? क्यों? क्योंकि ससुराल वालों को बहुत अच्छी तरीका से पता है क्या? ये वही एकलौता इंसान है जो हमारे घर के तूफान को संभाले हुआ है। कपिल सर, साली और घरवाली के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। साली हमेशा जूता छुपा के पैसा मांगती है, वही घरवाली हमेशा जूता दिखा के। कपिल सर, एक ससुर जी ने अपने दामाद से पूछा कि दामाद जी 5 साल में 5 बच्चे ये क्या है? तो दामाद जी बोले, ससुर जी मैंने तो आपको शादी के टाइम ही कह दिया कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन आपके बेटी का पेट कभी खाली नहीं रहने दूंगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। विदाई के समय में दुल्हन ने अपने पति से कहा, देखिए आज आपकी वजह से मेरे पूरे घर वाले रो रहे हैं। तो पति बोले, नहीं नहीं पगली, अरे ये तो रस्म है। तो दुल्हन बोली, नहीं देखना ना पूरे जिंदगी भर मैं तुम्हें कैसे रुलाऊंगी। दोस्तों, चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती है, चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती है, और पापा की परी मोटी हो जाए तो उड़ नहीं पाती है। कपिल सर, बहुत सारी लड़कियां आई हुई हैं, तो मैं सभी लड़कियों को एक फ्री में सलाह देना चाहता हूँ कि नमक खाना चाहिए स्वादानुसार और भाव खाना चाहिए शकल अनुसार। क्या जोक मारा भाई। अक्षय सर, जमाना बहुत बदल गया है। पहले जब इंसानों को चोट लगता था तो हल्दी लगाता था, लेकिन अब चोट लगता है तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता है। बात तो सही है। अजय सर, इतिहास गवाह है कि महाभारत के करण के बाद एक वकील ही ऐसा आदमी है कि पूरी तरह से जानता है कि आप गलत हैं, फिर भी आपको जिताने के लिए जी तोड़ प्रयास करता है। सर, शादी में आई हुई लड़कियां पहले तो भरपेट खाना खाती है, उसके बाद खाना में ही नुक्स निकालती है। बाय द वे, अगर खाना में नुक्स नहीं निकाल पाई तो जाते जाते दूल्हा में नुक्स निकालती है कि दूल्हा मोटा है, दूल्हा कलुआ है, दूल्हा के मुछ नहीं है। कपिल सर, शादी में दुल्हन को स्टेज तक पहुंचाने वाली लड़कियां अपना पैर कदम कदम पे ऐसे रखती है जैसे कि पैर रखते ही बम विस्फोट हो जाएगा। बात तो सही है। सर, पत्नियों का मानना यह है कि किसी को टूट के चाहने से बेहतर है कि उसे कूट के चाहो। कपिल सर, आई लव यू का जन्म कहाँ हुआ था पता चल गया, चीन में। ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक वरना शाम तक। दोस्तों, जब खानदान में कोई बच्चा जन्म लेता है तो पापा बोलते हैं, बेटे का चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। मम्मी बोलती है, स्माइल तो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। वही चाचा बोलते हैं, भतीजे का बाल बिल्कुल मेरे जैसा है। वही बच्चा बड़ा होके कोई कांड करता है तो पूरे खानदान के लोग बोलते हैं, पता नहीं साला किस पे गया है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अक्षय सर, दुनिया में सब चीज का कीमत बढ़ गया है, सिर्फ माचिस को छोड़ के। आज भी माचिस मात्र 1 रुपया में मिलता है। जानते हैं माचिस का दाम क्यों नहीं बढ़ा है? अच्छा, क्यों? क्योंकि जलाने वालों का कीमत कभी नहीं बढ़ता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, एक महिला को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब पूरा चेकअप करने के बाद बोले, देखिए श्रीमती, आप में कोई कमी नहीं है, जो कमी है आपके पति में है। तो महिला बोली, चुप रहिए डॉक्टर साहब, मुझे पता है आपको किस लेने का विचार है। अभी कोई कंप्यूटर साहब नहीं है, माना कि मेरे पति में कमी है, क्या पूरे मोहल्ले वाले में कमी है? अजय सर, यहाँ पे बहुत सारे युवा आए हुए हैं और सभी शादी करने के लिए मचल रहे होंगे, लेकिन मैं एक सलाह देना चाहता हूँ सभी लोगों को। वाह जी, बोलिए प्लीज। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि बीबी तो ऐसा ही खोजिएगा जो सुबह सुबह उठ के बोले, चाय लोगे या चुम्मा। क्या जोक मारा भाई। इतना ही नहीं दोस्तों, बीबी ऐसी होनी चाहिए जो दिन भर में कितना भी झगड़ा हो लेकिन रात को ये बोले, ए जी सुनिए ना, अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हुए हैं,
अब तो बच्चे भी सो गए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कपिल सर, जीवन में दो आदमी से कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। पहला भगवान से और दूसरा डॉक्टर साहब से। अच्छा क्यों? क्योंकि अगर भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर साहब के भेज देते हैं, वहीं अगर डॉक्टर साहब नाराज हो गए तो डायरेक्ट भगवान के पास भेज देते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। अजय सर, सबको एक न एक पड़ोसी जरूर होता है, तो पड़ोसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आए, बहुत अच्छी बात है। तकलीफ तो तब आता है जब पड़ोसी पड़ोसन को काम आने लगे। शिल्पा मैम, हम लड़कियों के बारे में तो बहुत चटकुला बोलते हैं, चलिए खुद के ऊपर भी बोल देते हैं, यानी लड़का के ऊपर। लड़कियों के मांग में सिंदूर हो, हाथ में कंगन हो, गले में मंगलसूत्र हो, तब पता चलता है कि वो शादीशुदा है। लेकिन हम लड़कों का क्या है, मात्र मुंह लटका हो। दोस्तों, गांव वालों की नजर शहर पे है, शहर वालों की नजर विदेश पर है और विदेश वालों की नजर अंतरिक्ष पे है। फिर भी कोई खुश नहीं है। खुश वही है जिसकी नजर सामने वाली पड़ोसन पे है। अजय सर, डॉक्टर और वकील के गलती में अरक फर्क होता है। डॉक्टर साहब जब गलती करते हैं तो जमीन के 4 फीटे अंदर गिरा जाता है, वहीं अगर वकील साहब गलती करते हैं तो जमीन के 4 फुट ऊपर टांगा जाता है। सर, हर कोई कहता है कि पति परिवार का हेड होता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पत्नी परिवार की गर्दन होती है। अगर गर्दन में दर्द हो तो हेड घूमता तक नहीं है। बात तो सही है। कपिल सर, आज मैं पीके फिल्म देखा तो उसमें अपना आमिर खान साहब को कोई गाल में थप्पड़ मारता था तो वो भगवान जी का फोटो चिपका लेते थे। इस बात से मुझे एक आइडिया आया कि अगर कोई पत्नी अगर किसी पति को मार रहा है तो वो सास ससुर साला जी का फोटो चिपका ले, फिर देखिए कमाल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। एक लड़की क्लास में बहुत बोल रही थी तो मास्टर जी बोले, क्या बात है बेटी, तुम तो हमेशा नजर झुका के बैठे रहती थी एकदम गाय के तरह, आज क्या हो गया है? तो लड़की बोली, मास्टर जी मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म है, डाटा भी खत्म है। कपिल सर, हम लोग जब नौकरी की तैयारी करते थे तो एक बात का बहुत टेंशन होता था। हम लोग के साथ जो लड़की पढ़ती थी वो अपना वंश बढ़ाने में लगी हुई थी और हम लोग मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश में उलझे रहते थे। सर, हम जैसे शरीफ आदमी को क्या चाहिए? एक बीबी जो सच्चा प्यार करे, एक बीबी जो सही समय पे खाना बनाए, एक बीबी जो बच्चों को ध्यान रखे और तीनों बीबी सही से मिलजुल कर आपस में रहे। क्या सोच है रे तेरी।